यूपीएससी के द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है कि 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। 250 शब्द में लिखना है। उत्तर में लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत के एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के लगभग सभी भागों में औपनिवेशिक शासन समाप्त हो चुका था। दक्षिण एशिया कोई अपवाद नहीं था। ब्रिटिशों को यह अनुभूति हुई कि इतनी अधिक दूरी से भारत जैसे उपनिवेश शासन पर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महंगा एवं कठिन सिद्ध हो रहा था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को भारतीयों के हाथों में कर दिया जाए। हालांकि शक्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया को भारतीय महत्वाकांक्षा के विपरीत ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा उलझा दिया गया था। 1940 के दशक के दौरान हस्तांतरण की प्रक्रिया के उलझन को निम्नलिखित प्रस्तावों के द्वारा समझा जा सकता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो ने इस प्रस्ताव की घोषणा की। इसके द्वारा भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा युद्ध के उपरांत देने की बात शामिल थी। हालांकि राष्ट्रवादी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग बरकरार रखे। यह प्रस्ताव राष्ट्रवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया एवं चीजें और अधिक जटिल हो गई। क्रिप्स प्रस्ताव भारतीयों का सहयोग युद्ध में भाग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया। इसमें भारत की रक्षा का दायित्व भारतीयों के हाथ में न देकर ब्रिटिश सरकार ने अपने पास से रख लिया था, जो राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा के लिए सही नहीं था। इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के अतिरिक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया था। वेवल योजना 1945 यह योजना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित की गई थी। इस योजना ने कांग्रेस को हिंदूवादी दल के रूप में प्रस्तुतिकरण कर मुस्लिम लीग को अपना पक्ष मजबूत करने का मौका प्रदान किया। इस तरह यह राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 इस प्रस्ताव ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। इस योजना के कुछ निश्चित उपबंध आरंभिक अवस्था में स्वीकार गए, लेकिन बाद में इसने कांग्रेस या मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई को सुनिश्चित किया, जिसने अविश्वसनीय स्तर पर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया। एटली का कथन फरवरी 1947 इस कथन के माध्यम से ब्रिटिश ने 30 जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण भारतीयों हाथ में सौंपकर भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने के लिए समयावधि निर्धारित की। इसमें इटली का कथन यह भी स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत का विभाजन एवं देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटना इसमें शामिल है। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 यह केवल भारत के विभाजन को कार्य रूप देने के लिए नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की मांग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक तंत्र की स्थापना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत का विभाजन और सत्ता का त्वरित हस्तांतरण था। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। इस प्रकार भारत जैसे संसाधन संपन्न राष्ट्रों को ब्रिटिश के लिए छोड़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने भारत को स्वतंत्रता के साथ कुछ विवादों को जन्म दिया, जैसे कश्मीर समस्या, शरणार्थी समस्या आदि। यही कारण है कि तत्कालीन समस्याओं के कारण के साथ समकालीन दक्षिण एशिया के लिए समस्या बनी हुई है। तो ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से हमें ये भी सीखना चाहिए कि देखिए, भारतवर्ष या दुनिया के जितने भी
कानून आप लोग देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि इन्होंने कानून बनाया है। नहीं, जितने भी कानून आप लोग देखते हैं, जितने भी कानून वाले व्यक्ति को देखते हैं, ये सब ब्रिटिश का देन है। ठीक है, इंडिया के इसमें योगदान लेस मात्र है। लोग कहते हैं कि इन्होंने संविधान बनाया, किसी ने संविधान नहीं बनाया है। जितने भी कानून आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है। मतलब इन लोगों को बनाने का तरीका आप लोग देख सकते हैं, प्रस्ताव लाते हैं तो इस तरह करके, जो कि आप लोग भी कानून गांव में बना सकते हैं। तो इसी तरह यूपीएससी के प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।